प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे मेंसुरेशन, जिसके 96 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 97, 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में 44 सेंटीमीटर लंबी चाप द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना होगा। भाई देखो, कोई वृत्त है, ठीक है, त्रिज्या कितनी इसकी आर कह रखी है 28 सेंटीमीटर, यानी 28 सेंटीमीटर, और 44 सेंटीमीटर लंबी चाप है। मान लो यहां से कोई प्रकार रखी चाप लगाई गई, कोई भी, मान लो यहां तक ये चाप लगाई गई है, ठीक है, और चाप की लंबाई दे रखी है कितनी, मान लो चाप है ए बी, और इसकी लंबाई दे रखी है यहां से लेकर यहां तक, ये कितनी दे रखी है 44 सेंटीमीटर। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना होगा, यानी जो ये इस द्वारा लंबी चाप द्वारा बनाई गई, जो चाप द्वारा जो वृत्तखंड बनाया गया है, ये इसका क्षेत्रफल पूछा है कितना होगा भाई। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर, और वृत्तखंड का जो चाप द्वारा बनाया गया है उसका थीटा बटा 360 डिग्री, ये होता है फॉर्मूला। लेकिन इसके लिए हमें क्या चाहिए, थीटा, यानी ये कोण पता करना होगा कितने डिग्री का है। पहले तो कोण निकालो, कोण कैसे निकालेंगे, 2 पाई आर, यानी वृत्त की विपरीत दिशा होती है 2 पाई आर, और ये निकालना हो चाप की लंबाई तो थीटा बटा 360, उससे पहले तो निकालो थीटा, ठीक है, उसके बाद ये फॉर्मूला लगाओ। लेकिन ये और शॉर्ट ट्रिक भी क्या है, जब चाप की लंबाई दे रखी हो और त्रिज्या दे रखी हो और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, जो चाप द्वारा बनाया गया भाग है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, तो क्या करेंगे, 1/2 गुणा में चाप की लंबाई, चाप यानी ए बी की लंबाई कितनी है 44 सेंटीमीटर, और गुणा में त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है 28। भाई इससे भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे हम पहले क्या है थीटा निकालना पड़ेगा, यानी ये कोण निकालना पड़ेगा कितने डिग्री का है, लंबा प्रोसेस होगा। कोण कैसे निकालेंगे, 2 पाई आर थीटा बटा 360, इससे क्या निकलता है चाप की लंबाई, वो क्या है 44 सेंटीमीटर, ये रखो। अब ये लगाओगे फॉर्मूला तब तो आएगा थीटा यानी कोण का मान, उसके बाद ये फॉर्मूला लगाओगे। इससे अच्छा क्या है, सीधा लगाओ 1/2 गुणा में चाप की लंबाई गुणा में त्रिज्या, 2 से कैंसिल करेंगे 22, और इन दोनों की गुणा करेंगे 28 गुणा 2 56, 5 56 और 5 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, चाप द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल पूछा भाई, तो इधर कितना हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 98, एक गाय को पेड़ से कितनी लंबी रस्सी से बांधा जाए कि यह 5544 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की घास चर सके। भाई मान लो यहाँ पे कोई पेड़ है सेंटर में, कितनी लंबी रस्सी से बांधा जाए कि ये 5544 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की घास चर सके। भाई रस्सी से बांध देंगे तो क्या होगा, ये वृत्ताकार तो घूमेगी ना रस्सी, गाय घूमेगी तो वृत्ताकार तो जा सकती है, ये तो नहीं है भाई यहाँ ये 20 मीटर तक जा सकती है, इधर 10 मीटर, जो भी रस्सी होगी चारों तरफ बराबर घूम सकती है, तो रस्सी क्या होगी त्रिज्या, ठीक है, यानी ये क्या हो जाएगी आर, और ये जो घूमेगी भाई इसी एरिया में तो घास चर सकती है ये, ठीक है, तो ये क्या होगा वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर, और वो कितना दे रखा है 5544 वर्ग मीटर, ठीक है, यानी ये रस्सी क्या होगी त्रिज्या, तो आर का मान निकाल दो। पाई का मान क्या लेंगे 22/7 आर स्क्वायर बराबर 5544, 22 से कैंसिल हो जाएगा ये, देखो 22 गुणा 2 44 बचेगा 11, 22 5 110 बचेगा 4, और 22 गुणा 2 44, ठीक है, आर स्क्वायर नीचे क्या है 7, उस साइड जाएगा तो ये गुणा में आर स्क्वायर का मान है, यानी इसका रूट निकलेगा, तो पहले ही देख लो इसमें 7 है क्या, 7 है क्या, आर स्क्वायर बराबर है, तो इसको 7 से भाग देकर लिख दो, 7 ये कितना हो जाएगा 21 बचेगा 4, 7 छक्के 42, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं 36 गुणा 7, यानी 7 छक्के 42, 4 21 4 25, यानी 36 गुणा 7 लिख दिया हम 252 को, 7 इस साइड भाग में है, उस साइड जाएगा तो ये गुणा में, आर स्क्वायर का मान ये हमें चाहिए, आर का मान इधर स्क्वायर है उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा रूट, अब इसका निकाल दो, आर का मान क्या आ जाएगा 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 6,
और ये 2 बार 7 है तो 1 बार 7 बाहर आ जाएगा। 7 गुना 6 42 मीटर। यानी कितनी लंबी रस्सी चाहिए? 42 मीटर। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 99। किसी गोलाकार कक्ष में पक्का फर्श लगाने की लागत 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 1540 रुपये है। इस पर फेंसिंग की लागत 6 रुपये प्रति मीटर की दर से कितनी होगी? तो भी देखो, ये कोई गोलाकार कक्ष है, इसका पक्का फर्श कौन सा होगा? इसका अंदर का जो भाग होगा ये पक्का करवाएंगे तो कुल खर्च कितना है? 1540 रुपये। और 1 वर्ग मीटर का खर्चा कितना है? 10 रुपये। तो मैं इसको 10 से भाग दे दूं 1 वर्ग मीटर के खर्चे से, तो हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। तो पता चल जाएगा भाई कुल कितने वर्ग मीटर में पक्का फर्श हुआ है। 0 0 कैंसिल, कितना है? 154 वर्ग मीटर में पक्का फर्श हुआ इसका मतलब। ठीक है, क्योंकि 1540 रुपये खर्च हुआ और 1 वर्ग मीटर का खर्चा 10 रुपये। 10 से भाग दे दिया तो 154 मीटर स्क्वायर फर्श पक्का हुआ है। ठीक है, फर्श पक्का हुआ। किसका फर्श पक्का हुआ है? गोलाकार कक्ष का। यानी इसका फर्श पक्का हुआ, इसका मतलब क्या? इसका क्षेत्रफल कितना है? 154 वर्ग मीटर। ठीक है, इससे क्या निकाल लेंगे? इसकी त्रिज्या निकाल लेंगे। तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान लेंगे 22/7, आर स्क्वायर क्या होता है? क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल कितना आ गया? 154। 22 से 22 7 154। आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 7 गुणा 7, तो 7 ये है, इस साइड जाके भी 7 गुणा में हो जाएगा। आर का मान कितना आ जाएगा? 7। अब क्या पूछा? देखो हमने त्रिज्या निकाल ली, इसकी 7 है। आगे देखो, इस पर फेंसिंग की लागत 6 रुपये प्रति मीटर की दर से कितनी होगी? फेंसिंग यानी बाड़, वो कहाँ होगी? इसके बाहर के होगी ना, इसकी परिधि की। तो इसकी परिधि निकाल लेंगे। तो परिधि क्या होगी? 2 पाई आर, 2 पाई और आर कितनी है? 7। ये जो भी आएगी परिधि कितनी आएगी? 44 मीटर। और 1 मीटर का खर्चा कितना है फेंसिंग लगाने का? फेंसिंग यानी बाड़, तार जो भी लगाना हो इसके बाहर के लगते हैं भाई, इसकी बाउंड्री पे। तो कितना है खर्चा? 6 रुपये। तो 6 से गुणा कर दो, 6 × 24, 2 24 और 2 26, यानी 264 रुपये का खर्चा होगा। ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 100। एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से 15 सेंटीमीटर अधिक है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वे देखो, ये वृत्त है। ठीक है, त्रिज्या कौन सी होती है भाई? ये केंद्र से जो इसकी सीमा को टच करती है, केंद्र से क्या होगी? आर। और ये भी इधर भी क्या होती है? आर। और व्यास क्या होता है भाई? सबसे लंबी रेखा जो उसके केंद्र से होकर जाती है, यानी ए बी। ये क्या हो गया? व्यास यानी डायमीटर। ये त्रिज्या का 2 गुना होता है। और वृत्त की देखो क्या? वृत्त की परिधि, तो परिधि क्या होती है? 2 पाई आर, 2 पाई आर। ये क्या? वृत्त की परिधि। फिर उसके व्यास से 15 सेंटीमीटर अधिक है। व्यास क्या हो जाएगा? देखो भाई, ये क्या है? त्रिज्या आर और ये भी आर, यानी त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो क्या हो जाएगा? व्यास 2r। ठीक है, 2r। ये होगी वृत्त की परिधि, ये होगा व्यास। और कितना अंतर है इनका? 15। तो लिख दो बराबर 15। ठीक है, अब देखो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, r इसमें भी है, इसमें भी है। तो क्या करेंगे? 2r कॉमन ले लो। 2r कॉमन ले लिया। इधर क्या बचा? पाई। तो पाई का मान लिख लो पहले ही, 22/7 माइनस इसको 2r कॉमन लेंगे, इधर क्या बचा? 1 बराबर 15। ठीक है भाई, जैसा बोला हमने वैसे लिख दिया भाई। ये परिधि हो गई, ये व्यास हो गया, इनका अंतर 15 था, 15 लिख दिया। 2 पाई 2r हमने कॉमन ले लिया, इधर क्या बचा? पाई। पाई का मान 22/7 लिख दिया, माइनस यहाँ क्या बचा? 2r कॉमन ले लिया तो 1, तो यहाँ पे बना गया। इसको हल कर दो। 7 एकम 7 और 22 में 7 घटाएंगे तो 15/7। 2r इंटू 15/7 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये भाई इधर 15/7 है, उधर जाएगा तो 7/15। 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा। 2r बराबर क्या है? 7 और r बराबर क्या आ जाएगा? 7/2। ये पूछा था। ठीक है, 7/2 या इसको क्या लिख सकते हैं? 3.5। ठीक है, सेंटीमीटर में था तो ये भी सेंटीमीटर में आएगा, 3.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 101। गोलाकार अंगूठी की आंतरिक और बाहरी परिधि क्रमशः 22 सेंटीमीटर और 44 सेंटीमीटर है। अंगूठी की मोटाई ज्ञात कीजिए। भाई कोई अंगूठी है, देखो ये है जो हाथ में पहनते हैं। ठीक है, तो इसकी कुछ मोटाई भी होती है भाई अंगूठी की।
मान लो आंतरिक क्या रखा परिधि और बाहरी परिधि, दूसरी ये है बाहर बार, ठीक है, यहाँ पे केंद्र है इसका। तो ये क्या मान लिया हमने, स्मॉल आर त्रिज्या, और ये मान लेंगे कैपिटल आर बाहरी त्रिज्या। परिधि दे रखी है दोनों, बाहरी परिधि दे रखी है और आंतरिक। तो आंतरिक दे रखी है 22 सेंटीमीटर और बाहरी है 44 सेंटीमीटर। तो बाहरी त्रिज्या निकाल लेंगे हम, ये निकाल लेंगे कैपिटल आर। क्या हो जाएगा, परिधि का तब 2 पाई आर, 2 पाई आर, आर कौन सी बड़ी लेंगे कैपिटल, और कितनी है बाहरी 44 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आर का मान निकाल लेंगे, 22 गुणा 2 44, 44 से 44 कैंसिल हो जाएगा, आर बटा 7, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 7। यानी ये कितनी आ गई बड़ी त्रिज्या, जो बाहरी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ठीक है। आंतरिक त्रिज्या निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई, स्मॉल आर लिख लेंगे अब की बार, और क्या दे रखी है आंतरिक 22 सेंटीमीटर, क्योंकि पहले आंतरिक है ना तो पहले 22 मान दे रखा है 22, ठीक है। 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचा 2 बटा 7 आर, और आर बराबर जाएगा तो ये उधर 7 गुणा में और 2 भाग में 7 बटा 2, दोनों त्रिज्या निकाल ली, 7 बटा 2 का मतलब 3.5, यानी आंतरिक त्रिज्या है 3.5, बाहरी त्रिज्या है 7। भाई मान लो जो अंगुली में पहनी जाती है अंगूठी, अंदर से उसकी त्रिज्या 3.5 और बाहरली है, जो बाहर की है वो 7 सेंटीमीटर। तो बाहर की त्रिज्या में से अंदर की त्रिज्या घटा देंगे, क्या बच जाएगी अंगूठी की मोटाई, क्योंकि 7 सेंटीमीटर, इसका मतलब यहाँ भी तो 7 ही है ये, ठीक है। तो कैपिटल आर में से स्मॉल आर घटा देंगे, क्या आ जाएगा अंगूठी की मोटाई, अंगूठी की मोटाई। तो ये है हमारी 7 और ये है 3.5, तो कितनी आ जाएगी 3.5 सेंटीमीटर अंगूठी की मोटाई, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 102, 7 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार भूमि के चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा मार्ग है, मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। 7 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार भूमि, मान लो ये कोई केंद्र है और यहाँ 7 मीटर त्रिज्या, ये कितनी है आर और कितनी 7 मीटर, चारों ओर क्या बोला है 3.5 मीटर चौड़ा मार्ग है, इधर क्या है 3.5 मीटर चौड़ा, चारों ओर ये कितना 3.5 और चारों ओर ही मार्ग, ठीक है। तो मार्ग का क्षेत्रफल पूछा भाई, इसकी चौड़ाई कितनी 3.5 मीटर, इसके बाहर बार चारों ओर है, तो इसका क्षेत्रफल पूछा है। तो अब देखो ये त्रिज्या कितनी हो जाएगी भाई, यहाँ से यहाँ भी 7 होगी, लेकिन ये कितनी है 3.5, तो दोनों जोड़ देंगे तो बाहर की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7 और 3.5 यानी 10.5 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 7 है, ये हो जाएगी 10.5, ये कैपिटल आर से लिख लेंगे हम, ठीक है। अब देखो यदि बाहरी वर्त के क्षेत्रफल में से आंतरिक वर्त का क्षेत्रफल ये हिस्सा हम घटा दें तो क्या आ जाएगा, इस मार्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। और वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये कैपिटल आर मान लेंगे, ये स्मॉल आर, तो देखो पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा बाहरी वर्त का क्षेत्रफल माइनस पाई आर स्क्वायर, ये कौन सा ये आंतरिक वर्त का क्षेत्रफल। भाई टोटल में से ये घटा देंगे ये हिस्सा, तो यही तो बचेगा ये वाला जो ये मार्ग है रास्ता, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे, पाई कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्मॉल आर स्क्वायर, ये लगा दो फॉर्मूला, ठीक है। भाई आप अलग अलग निकालोगे तो वही बात है, एक बार आर का मान आप 10.5 लोगे, एक बार 7 लोगे, फिर घटाओगे बात वही है, तो इससे भी कर दो सेम आंसर आएगा। तो देखो कितना हो जाएगा, पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर, देखो ए की 2 माइनस बी की 2, तो ये क्या करेंगे ए प्लस बी, ए माइनस बी लिख सकते हैं ना इसको। तो कैपिटल आर कितना है 10.5 और ये 7, तो कितना हो जाएगा 17.5, हमने कर दिया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 10.5 माइनस 7 3.5। भाई सिंपल फॉर्मूला लगाओगे तो भी आंसर वही आएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर का मान लो 10.5, निकाल लो क्षेत्रफल बाहरी वर्त का आ जाएगा। दोबारा पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7 आर स्क्वायर का मान लेंगे 7 का स्क्वायर, जो क्षेत्रफल आ जाएगा दोनों का अंतर कर दो या इस तरीके से कर दो।
आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये मैंने ए मान लिया, ये मैंने बी मान लिया, ए की 2 माइनस बी की 2, ठीक है, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो मैंने दोनों को जोड़ के लिख दिया, दोनों त्रिज्या को, एक बार दोनों का अंतर लिख दिया, ठीक है। अब 7 से कैंसिल करेंगे तो देखो 7 से ये हो जाएगा 0.5, इनकी गुणा कर दो, 22 गुणा 5 110, एक अंक के बाद दशमलव, कितना हो जाएगा 11, 117.5 को 11 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 11 से गुणा करने का सिंपल रूल है, देखो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के लिख दो, एक बार पहले लिखो 5, फिर 7 और 5 12, 1, फिर 7 और 1 8, और एक हासिल थी, कितना हो जाएगा 9, ठीक है। अब 1 11 से गुणा किया मैंने, एक अंक के बाद दशमलव था तो एक अंक के दशमलव लगा दो, कितना आ जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल 192.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 103, एक गोलाकार बगीचे के चारों ओर एक बाहरी वृत्ताकार पथ बनाया गया है। यदि पथ की बाहरी और आंतरिक परिधि क्रमशः 220 मीटर और 44 मीटर है तो पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। भाई कोई वृत्ताकार पथ है, किसके, एक गोलाकार बगीचे के, ठीक है, और बाहरी और आंतरिक पथ बनाया गया, बाहरी वृत्ताकार पथ बनाया गया है। यदि पथ की बाहरी और आंतरिक परिधि, इसके ये मान लो पथ बनाया गया है, ठीक है, परिधि बता रखी है, कौन सी, पहले बता रखा है बाहरी फिर आंतरिक, बाहरी कितनी है, ये है 220 मीटर और ये वाली परिधि है 44 मीटर। तो हमारे पास परिधि है तो हम क्या निकाल सकते हैं, त्रिज्या, यानी इसके आर निकाल सकते हैं, स्मॉल आर मान लेंगे, और इसकी कैपिटल आर, तो दोनों आर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले कैपिटल निकालेंगे तो क्या जाए 2 पाई आर, 2 पाई का मान 22/7 आर, क्या निकलता है इसे, परिमाप यानी पैरामीटर, और कितना दे रखा है बाहरी 220, कैपिटल आर मान, ठीक है। 22 से 10 बार में 2 से 5, आर क्या हो गया, आर बराबर 7 गुणा में, भाग में है इस साइड जाएगा तो गुणा में, 7 गुणा 5 35, यानी ये आ गई कैपिटल आर, बाहरी त्रिज्या 35 मीटर। आंतरिक त्रिज्या निकाल देंगे, क्या हो जाएगा 2 पाई आर, 2 पाई आर, और बराबर क्या देखा है इस परिधि 44, 22 गुणा 2 44 से 44 कैंसिल हो जाएगा, आर बराबर कितना आ जाएगा 7, भाग में उस साइड जाएगा तो गुणा में, यानी 1 गुणा 7 7। अब क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल पिछले क्वेश्चन में हमने निकालना सीखा था, यानी बाहरी वृत्त के क्षेत्रफल में से आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा, इस जो भी है ये पथ, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है, यानी पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, पाई कॉमन हो जाएगा, ये लिख लो 22/7 आर स्क्वायर, आर का मान कितना है कैपिटल 35 माइनस स्मॉल आर कितना है 7, इसका स्क्वायर कर दो, अब इस हल कर दो, रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा, ए की 2 माइनस बी की 2, इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये भी लिख सकते हैं हम। तो ये देखो क्या 22/7, इसको लिख देंगे ए प्लस बी 35 और 7 42, और एक बार लिख देंगे ए माइनस बी, भाई हमें स्क्वायर नहीं करना पड़ेगा, अंतर नहीं करना पड़ेगा, सीधा ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए माइनस बी करेंगे तो 35 में 7 घटा दो 28, ठीक है। 7 से कैंसिल करेंगे, ये कर दो 4 बार में, 42 को 4 की गुणा कर दो, 40 के 160 और 8 168, 168 को 22 से गुणा कर दो, जो भी आएगा वो पथ का क्षेत्रफल, 22 गुणा 8 176, 17 22 से 132 और 17 149, 14 22 और 14 36, 3696 मीटर स्क्वायर पथ का क्षेत्रफल होगा, ठीक है, 3696, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 104, एक तार को मोड़कर जब एक वर्ग बनाया जाता है तो वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग सेंटीमीटर होता है। यदि उस तार को वृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। भाई तार तो सेम रहेगा, वही तार है, वर्ग बनाया जाता है, क्षेत्रफल कितना है 484 वर्ग सेंटीमीटर,
और वर्ग यानी स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर यानी साइड का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का मान क्या है 484, हमें चाहिए ए, तो इसका क्या निकाल देंगे वर्गमूल। भाई 22 का स्क्वायर है तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 22 ए। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो वर्ग का परिमाप कितना आ जाएगा 4a। ठीक है, परिमाप यानी पैरामीटर, वर्ग का परिमाप तो 22 गुणा 4, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर होती है ना 88 मीटर, यानी तार की लंबाई कितनी है 88 मीटर। अब उसको सर्कल बनाएंगे वृत्त, तो तार की लंबाई तो 88 मीटर ही रहेगी ना, तो 88 मीटर क्या हो जाएगी वृत्त की परिधि। तो इस तार को मान ऐसे मोड़ दिया तो अब भी ये लंबाई कितनी है टोटल 88 मीटर ही तो है, और ये क्या है वृत्त की परिधि यानी सर्कमफ्रेंस। ठीक है, हम इससे त्रिज्या निकाल लेंगे क्योंकि क्षेत्रफल के लिए चाहिए हमें त्रिज्या। तो क्या करेंगे वृत्त की परिधि 2 पाई आर, 2 पाई का मान 22/7 और आर, इससे क्या आता है वृत्त की परिधि, और परिधि कितनी है 88 मीटर। तो इसे आर की वैल्यू निकाल लो, 22 गुणा 2 44, 44 से 2 बार में कैंसिल, तो आर कितना हो जाएगा, इधर क्या है 2, ये 7 भाग में उस साइड जाएगा तो गुणा में, 7 गुणा 2 कितना हो जाएगा 14 मीटर। त्रिज्या 14 मीटर है, क्या निकालना उसका क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 14 गुणा 14, 7 से 2 बार में कैंसिल, 14 गुणा 2 28, 28 और 22 की गुणा करेंगे तो 28 गुणा 2 56, 5 28 दूनी 56 और 5 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा उसका क्षेत्रफल। ठीक है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 105, एक साइकिल का पहिया 44 किलोमीटर में 5000 चक्कर पूरे करता है, पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।